हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डे क्लास। आप लोगों का स्वागत है डे क्लास में। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टडी करेंगे। चैप्टर 4 आप लोगों को दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोगों को पहले से पता होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोगों ने किया होगा, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट करूँगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। क्यों कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डिफरेंसेस क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये इस तरह का एग्जाम्पल होता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर 2x + 1 = 5। अब ये 2x + 1 = 5 क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। क्यों वन वेरिएबल हो गया? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक ही वेरिएबल नजर आएगा। वेरिएबल मतलब क्या? ये x जो आपको दिख रहा है अल्फ़ाबेट, ये इसी को वेरिएबल बोलते हैं। मैंने बताया है कि जो अल्फ़ाबेट होता है A to Z जो भी होता है, मैंने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया है कि कोई भी अल्फ़ाबेट अगर दिया हुआ है समझ लो वेरिएबल है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक ही वेरिएबल दिखेगा x, इसीलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या, जैसे इसमें आपको एक वेरिएबल एक अल्फ़ाबेट दिख रहा है, वैसे आपको इसमें दो अल्फ़ाबेट दो वेरिएबल दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका दूसरा वेरिएबल y। तो इसका मतलब क्या है कि ये वन वेरिएबल वाले में सिर्फ आपको वन वेरिएबल दिखेगा, टू वेरिएबल वाले में आपको दो वेरिएबल दिखेंगे। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हो गया कि आपको देख के समझ में आएगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बार बार इसमें आ रहा है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर आप लोगों को पहले से पता होगा। लीनियर मीन्स क्या होता है कि अगर पावर एक है, ठीक है, पावर अगर एक है तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो दोनों में आपको पावर एक दिखेगा। देखो यहाँ x पर कोई पावर नहीं है एक, इस पर भी कोई पावर नहीं है, यहाँ भी कोई पावर नहीं है, इसलिए इसको लीनियर बोला जाता है। दूसरा आपको बता रहा है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन इसको हम तभी बोलेंगे ना जब यहाँ पर ये इक्वल का साइन देख रहे हो आप। अगर इक्वल का साइन रहेगा मीन्स ये एक इक्वेशन हो गया। अगर मैं यहाँ से इक्वल का साइन हटा दूँ, यानी इस तरफ का राइट साइड वाली सारी चीज़ें हटा दूँ, यानी कोई भी अगर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों चीज़ें दिखा रहा है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है या कहीं भी दिया हुआ है, तो समझ लो कि वो एक इक्वेशन है। इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी आपको लेफ्ट में दिखा रहा है और राइट में दिखा रहा है, बीच में इक्वल है, मतलब ये एक इक्वेशन है। यहाँ भी अगर आप देखो तो इसमें भी लेफ्ट में भी दिखा रहा है और राइट में भी दिखा रहा है, बीच में इक्वल है, मतलब ये भी एक इक्वेशन है। लीनियर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सर पावर वन है। इसके बाद इसको वन वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक अल्फ़ाबेट है, एक वेरिएबल है। इसको टू वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दो अल्फ़ाबेट दो वेरिएबल है। ठीक है। अब ये तो देख के आपको समझ में आ गया कि इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। इस तरह के अगर आपको दिखे तो समझ लो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसके बाद ये पहला मैंने वही लिखा कि इट हैज़ टू वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें आपको क्या है, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि मतलब यूज कब करते हैं हम इसको। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को किस सिचुएशन में यूज किया जाता है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। तो ये मैंने यूज लिखा है यहाँ पर। देखो, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन आपको कोई अगर पूछता है या एक क्वेश्चन आपका है जो आपको सॉल्व करना है, और आपने किया भी होगा पिछले क्लासों में ऐसा कि 1 इज एडेड टू ए नंबर वी गेट 5। देखो क्या बोल रहा हूँ, 1 इज एडेड टू ए नंबर वी गेट 5, यानी कि अगर आप किसी भी नंबर में एक को जोड़ो तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, ऐसा मैं कह रहा हूं, ऐसा हमारा क्वेश्चन कहता है कि किसी भी नंबर में अगर आप 1 को ऐड करोगे तो आपको 5 मिलेगा। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है, आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 में अगर हम 1 को जोड़ देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह के अगर आपके क्वेश्चन रहते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अपने क्वेश्चन को चेंज करते हैं। यानी हमने क्या किया, 1 इज एडेड टू ए नंबर वी गेट 5, इस स्टेटमेंट को हमने क्या किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में चेंज किया है। और चेंज करके हम यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ये x की वैल्यू को फाइंड करना आप लोगों को पहले से आता होगा। देखो ये x + 1 = 5 है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी वो गिवन नंबर, जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है वो नंबर क्या हो गया, आपका x हो गया। हमने लेट कर लिया कि लेट द नंबर बी x, यानी x एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 को ऐड करके हमारा 5 मिलता है। अब हमने क्या किया, x में 1 को ऐड करके 5 लिखा। अब x की वैल्यू अगर निकालना है तो 5 - 1, ये उधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी x = 4। यानी आपका जो नंबर है, जो आपने बताया कि 4 में 1 को जोड़ के 5 आएगा, आपका यहाँ पर नंबर मिल गया। अब यहाँ पर जब नंबर मिला तो एक ही ऐसा नंबर होगा जिसमें हम 1 को ऐड करके हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है। तो इसके क्या होते हैं, इस तरह के जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है इसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। लेकिन अगर आप इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है
इसका यूज कैसे, कब हम यूज कब करते हैं। जैसे सपोज कर लो कि क्वेश्चन आपका ऐसा दे दे, द 2 बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन। ये इस तरह का एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि इस तरह के क्वेश्चन के फॉर्मेट रहेंगे जिसको आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे उसमें एग्जाम्पल था हमारा, इस तरह से यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल लिखा है। तो एग्जाम्पल किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, जैसे सपोज कर लो कि आपके क्वेश्चन कहते हैं कि 2 बैट्समैन मिल करके 176 रन बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट को हमने क्या किया, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने चेंज किया है। कैसे चेंज किया है, सपोज कर लेते हैं कि 2 बैट्समैन है, ठीक है। इन 2 बैट्समैन में से एक बैट्समैन मान लेते हैं हम कि एक बैट्समैन ने x रन बनाया और दूसरे बैट्समैन ने y रन बनाया, ठीक है। अब इन दोनों को, इन रन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा 176 रन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या है कि इस क्वेश्चन के लिए हमको 2 वेरिएबल को यूज करना पड़ेगा। एक हमने x लेट किया और दूसरा हमने y लेट किया। तो इस तरह के अगर आपके क्वेश्चन रहे तो इसको समझ लो आपको इन 2 वेरिएबल में अपने क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे इसमें है कि इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जैसे सपोज कर लो आप इस एग्जांपल को आप भूल जाओ, ठीक है। इसमें ये नंबर है, ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, इसको अगर मैं पूरा डिटेल करूँगा तो समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने एक अनदर एग्जांपल ले लिया। अनदर एग्जांपल क्या लिया हमने, x + y = 9। ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब देखो आप ये बताओ कि x की एक डिफरेंट वैल्यू लेनी है और y की एक डिफरेंट वैल्यू लेनी है। ऐसा क्या वैल्यू लें और दोनों को ऐड करें तो हमारा 9 आए। तो सपोज कर लो कि मैं यहाँ पर 1 की वैल्यू, x की वैल्यू को 1 ले लें और y की वैल्यू को अगर हम 8 लें तो हमारा दोनों को ऐड करके 9 आ रहा है, ठीक है। यानी x की वैल्यू हमारी 1 हो सकती है और y की वैल्यू 8 हो सकती है। दूसरा 9 लाने के लिए और क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम x की वैल्यू को 2 ले लें और y की वैल्यू को 7 ले लें तो भी हमारा 9 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप x की वैल्यू को 3 ले लो और y की वैल्यू को 6 ले लो तो भी आपका 9 आ रहा है। इसके बाद अगर 4 ले लो x की वैल्यू को और y की वैल्यू को 5 ले लो तो ये भी आपका 9 आ रहा है। मतलब क्या कि इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। यानी x की वैल्यू 1 भी हो सकता है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी अनलिमिटेड वैल्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा था कि आपकी x की एक ही वैल्यू आई, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब आप x और y की वैल्यू को फाइंड करोगे तो इसमें आपको बहुत सारे वैल्यूज मिल सकते हैं। आप x की वैल्यू रखोगे, y की एक अलग वैल्यू आएगी। फिर आप x की वैल्यू, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं x के जगह 1 रखूं, जैसे मैंने यहाँ देखो हमारा ये एग्जाम्पल है x + y = 9, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें अगर x के जगह हम क्या रखें, x की जगह सपोज कर लो हम 1 रख लेते हैं। तो हम यहाँ रख लिए 1 + y = हमारा कितना है, 9 है। अब हमें y की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम y को इधर रखेंगे और 1 को उधर 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9 - 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ गया। देखो ये y की वैल्यू यहाँ पर 8 दी हुई है। वापस इसी इक्वेशन में x + y में = 9 है हमारा, ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसमें x के जगह अगर आप 2 रखोगे, देखो x की जगह हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 + y = 9 है। वैसे ही सेम टू सेम y को रखो और 2 उधर 9 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। यानी x की वैल्यू हम रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमारी आ रही है। यहाँ पर हमने क्या रखा था, एट x = क्या रखा था हमने, एट x = 1 रखा था। और इस वाले एग्जाम्पल में हमने क्या रखा था, एट x = 2 रखा था। तो आप इस तरह से x की अलग अलग वैल्यू रखोगे, y की अलग अलग वैल्यू आएगी। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट हैज़ मैनी सॉल्यूशन, इसको बोला जाता है इट हैज़ ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो है इसमें, जैसे सपोज कर लो मैं एक एग्जांपल लिखूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब 4.1 एक्सरसाइज में जाओगे तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है ABC, यानी आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखना है और उसमें से आपको ABC तीनों की वैल्यू को लिखनी है। तो ये ABC वैल्यू क्या है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट ऐसा होता है, AX + BY + C = 0। ये आपका फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। तो आपका अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ तो उस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना है। जैसे हम सपोज कर लो इस वाले एग्जांपल की बात करते हैं। हमारा एग्जांपल क्या है, x + y = 9। अब हमें ये जो c दिया हुआ ना, ये c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इधर लेकर आ जाएंगे। तो क्या हमारा हो जाएगा, x + y
माइनस ये 9 जब इधर आएगा तो इधर आके माइनस हुए तो -9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हमने चेंज कर लिया। अब इसके बाद आपको ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर x की जगह क्या है, x के साथ में क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, कोफिशिएंट इसके कुछ है ही नहीं। तो जब कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप लिखोगे तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, b की वैल्यू भी आएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी -9। ठीक है, तो इस तरह से हम a, b, c को इस अपने इक्वेशन में से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक इक्वेशन और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा 2x + 3y, इसमें और बेहतर से आपको समझ में आ जाएगा। इक्वेशन हमारा 2x + 3y = 12, ये हमारा इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या, कांस्टेंट टर्म जो हमारा उधर राइट में है उसको हम पहले लेफ्ट में ले आएंगे। तो इक्वेशन को चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x + 3y - 12 = 0। ठीक है, अब इसमें से देखो हमारा इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, ऐसा होता है ax + by + c = 0। अब इसमें देखो आपको a की जगह क्या है, ये a की जगह आपका क्या है, a की जगह 2 है। फिर इसमें b की जगह क्या है, इसमें b की जगह आपका 3 है। ठीक है, और c की जगह क्या है, c की जगह आपका 12 है। लेकिन ध्यान रखो आपका c में यहाँ पर प्लस है, लेकिन आपका c में यहाँ माइनस है, तो c की वैल्यू माइनस में आएगी। तो यहाँ से अगर हमको a, b, c निकालना हो तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आएगी 3 और c की वैल्यू आएगी -12। तो ये हमारा a, b, c तीनों वैल्यू निकल गया। इसका एक और दूसरा पार्ट मैं इंट्रोडक्शन का बनाऊंगा। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, छोटा सा एक बना देता हूं इंट्रोडक्शन का। बाकी एक इंट्रोडक्शन का और मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो आपकी इंट्रोडक्शन की आएगी, उसमें थोड़ा सा और इसको डिटेल करेंगे। तो उम्मीद है जितनी चीज़ें मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो, ये जो समझाया है इससे आपको कुछ वैल्यू मिली हो, आपको कुछ समझ में आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी बना रहा हूँ, पंखा वगैरह सारा बंद है। ठीक है, गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन फिर भी मैं अपना काम करने में लगा हूँ। आप भी अपना काम कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया समझिए इसको और अपने एक्सरसाइज को बढ़िया से सॉल्व कीजिए। ओके, थैंक यू।